तो आगे क्वेश्चन देखे बच्चे, एक बड़ा सा क्वेश्चन था, उसको मैं लिख नहीं पाया क्योंकि जगह नहीं थी, लेकिन अब वो करवाऊंगा मैं क्वेश्चन। ठीक है, देखे जरा क्वेश्चन क्या है। याद रखना बच्चों, तुमसे आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे, हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएंगे जब ये तुम सारे लेक्चर अच्छे से पढ़ लोगे। मेक श्योर कि सारे लेक्चर तुम्हें समझ में आ रहे हैं। और मैंने डाउट भी बता रखे बच्चों ना कि तुम डाउट्स पूछ सकते हो। साइन थीटा उठाए बच्चों क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या ले रखा है, ये बराबर ये प्रूफ करो, ये तो बच्चों ये तीनों तो प्रूफ हो गए आपस में, हो गए ना। कैसे, मैंने तुम्हें बताया था कि देखो ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस है, तो तुम क्या करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख देना, इसको भी चेंज कर लो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर लिख देना, इसको भी चेंज कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख देना। तो ये चीज़ तो नहीं बताऊँ ना, बता चुका हूँ पहले कैसे आया था, और चाहो तो कर सकते हो, इस साइन की जगह चेंज कर दो। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा रखो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ क्या प्रूफ, वही है तरीका। और देखो यहाँ पर साइन कॉस दोनों है, यहाँ पर केवल कॉस है, यहाँ पर केवल साइन है। केवल कॉस के लिए साइन को हटाना पड़ा, केवल साइन के लिए कॉस को हटाना पड़ा। वाह क्या बात है, लिख देता हूं मैं यहाँ पर केवल कॉस केवल साइन, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करो बच्चों, साइन को एलिमिनेट किया, और यहाँ पर किसको एलिमिनेट किया बच्चों, कोस को एलिमिनेट किया। चले ले आगे चले बच्चों। तो पीछे वाली तो सारी चीज़ें प्रूफ हो चुकी है, आगे वाला ये प्रूफ कर दूँ इसके बराबर, तो बच्चों मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा जो दिख रहा है वो है नहीं वास्तव में। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो सर इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों, तुम्हें सिर्फ ये करना है, इस छोटे से को साइड में ले जाके अगर प्रूफ कर दोगे ना, ये बराबर ये है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर ये है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर हो जाएगा, और ये दोनों आपस में तो बराबर होंगे ना। सोचो जरा कि राम्स जो एज है वो बराबर है किसके, अर्जुन से एज के, और अर्जुन की जो एज है वो बराबर है किसके, कपिल की एज के। तो क्या राम की एज कपिल की एज के बराबर है क्या? हाँ, कोई भी दो प्रूफ कर दो, तीसरा अपने आप होगा। लेकिन तुम सोच रहे होंगे सर यहाँ तो 4 है ना, तो वही तो एक तो मैं प्रूफ करवाने ले जा रहा हूँ ना तुम्हें, क्यों डर रहे हो तुम? चलो प्रूफ करते हैं। क्या है बच्चों, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों, कुछ नहीं करना, सीधा एलसीएम। एलसीएम लो तो क्या आएगा नीचे, साइन थीटा प्लस माइनस, प्लस लिख दोगे तब भी चलता, क्योंकि माइनस बाद में लिख देता। वाह सर क्या बात है, बहुत कुछ सिखाता हूँ सर आपको। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले इन दोनों को कर दिया, अब इसको इससे करोगे। मैंने तुम्हें बताया था एलसीएम जब सेम कब लिखता है, जब नीचे दोनों सेम हो। सेम नहीं, एक प्लस एक माइनस है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलेगा? अब देखते हैं बच्चों क्या हुआ। ये a प्लस बी, ए माइनस बी के हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। वाह सर, अब ऊपर तो होल स्क्वायर खोल दो बच्चों, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। अरे सही है क्या, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। सोचो ये पूरा कटिएगा माइनस का प्लस से, साइन प्लस कॉस 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। नीचे क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था ये,
प्रूफ हो गया कि नहीं हुआ? और यहाँ से बाकी के प्रूफ तो अपन ने कर ही लिए। सर मज़ा आ गया सर, बोलो तो सही एक बार। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। आ गया? आगे चले? उतारो बच्चों वीडियो पॉज करके इसको पूरे हट जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या बच्चों स्टार्ट करें अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये सामने लिख रखा है सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन, लिखूंगा नहीं, सीधा LHS स्टार्ट करता हूँ ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लग रही है किसी में भी? देखो बच्चों इस वाले क्वेश्चन में पूरे में से उतार लेता हूँ, चलो। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। सोचो बच्चों कि यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है हमें, साइन प्लस कोसेक, कोस प्लस सेक। अगर मल्टीप्लाई में होता तो 1 लिखते, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ साइन कोस में चेंज करने की भी जरूरत बच्चों मत करना, क्यों? क्योंकि देखना सोचने वाली बात यह है कि आंसर प्लस में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो जब भी ऐसे बड़ी चीज़ दे रखी हो ना 7 6, तो होल स्क्वायर खोलो बच्चों यहाँ पर 7 6 8। जब भी ऐसे अलग से दे रखा हो ना होल स्क्वायर खोलो। क्यों खोलेंगे पता चलेगा अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हे साइन स्क्वायर ओ कोस स्क्वायर, एक साथ लिख दिया क्या मैंने? साइन से कोसेक कट जाएगा 2 बच गया, कॉस से सेक कट जाएगा 2 बच गया, कोसेक स्क्वायर बच रहा बच्चों। क्या बच रहा? कोसेक स्क्वायर। और क्या बच रहा बच्चों? सेक स्क्वायर। हे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, 1 का क्या चल रहा है? स्क्वायर हो गया। 1 का स्क्वायर 2 थोड़ी होता बच्चों, 1 ही होता है। प्लस अब कोसेक स्क्वायर है, प्रूफ में tan चाहिए और कॉट चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या कॉट और tan आ चुके हैं क्या? बाकी सबको जोड़ो, 2 4 5 6 7, तो 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वाह सर दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन है नहीं है। अब हमें कैसे पता चला ये स्टार्ट कैसे करना है? तो बच्चों स्टार्ट करने के लिए मैंने तुम बता देना, जब भी ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ें दे रहे हो तो होल स्क्वायर खोलो, अगर होल स्क्वायर है तो, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें कट 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 कट, तुम्हें बहुत सारे नंबर चाहिए ना, 7 चाहिए, तो इसलिए 2 मिल गए यहाँ से, देखो काटा पीसी से, यहाँ से 2 मिल गया काटा पीसी से। सर कैसे कर लेते हो आप इतना सारा? बच्चों मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, कभी घमंड नहीं करा। घमंड तो कर रहे हो सर आप। अब क्या करें बच्चों, एक झापड़ पड़ेगी कान के नीचे, पीछे से कुछ भी बोला मेरे तो। ठीक है स्टार्ट करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों प्यार से। इधर भी होल स्क्वायर है, इधर भी होल स्क्वायर, सर क्या करेंगे? तो यहाँ पर शायद कुछ नया कंसेप्ट सीखने को मिले। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बस बच्चों होल स्क्वायर खोल दो, इसका भी करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा सेक थीटा। अरे चलेगा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, ओहो हो ढंग से लिखता हूँ, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का तो होल स्क्वायर चल रहा है, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का क्या चल रहा है बच्चों? होल स्क्वायर चल रहा है। तो प्रूफ हो गया। अरे यार मैंने दिमाग क्यों नहीं लगाया बच्चों? दिमाग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि है नहीं मेरे में। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, बताओ क्या करा? अब बताओ क्या करा? इस साइन को 1/cos कॉसेक लिख दिया और कॉस को 1/sec सेक लिख दिया, क्योंकि मुझे सेक और कॉस चाहिए। तो जरूरी नहीं हमेशा साइन कॉस में चेंज कर दे, साइन कॉस भी तो सेक और कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। कहाँ सही है ना?
चेंज कर दिया मैंने। अब देखो एलसीएम लो बच्चों, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू में सेक थीटा का तो होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, इसके साथ है तो इसके साथ भी आएगा। अब 1 प्लस इसके साथ भी सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। अब ये चीज़ सेम हो गई क्या, इसको बाहर ले लो पूरे को, सेक थीटा और कोसेक थीटा ही मान के क्या बचेगा बच्चे 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंपल बन गया बच्चों, बहुत ज़्यादा सिंपल बन गया है। तो क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ, प्रूफ नहीं कर रहा बच्चों, मतलब इस पूरे को गायब कर दिया मतलब जीरो नहीं बच्चों, ये 1 हो गया। अब 1 कैसे हो गया वो नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारे ऊपर है सारा। ये आइडेंटिटीज देख लो जो तुम्हें लगता है कि हाँ यार 1 कैसे बन सकता है। 1 के लिए कौन कौन सी आइडेंटिटी, सबसे पहले आइडेंटिटी कौन सी थी, उसको 1 लिख सकता हूँ क्या, इसको चेंज करना पड़ेगा क्या, ये करना पड़ेगा क्या, वो करना पड़ेगा क्या। हाँ समझ में आ गया क्या तुम्हें पक्का कि 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर को कॉस, इसको साइन लिख दिया, इसको कॉस लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अरे प्रूफ हो गया क्या, आगे चले। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से उतारो। आइडेंटिटी जरूर लिख लेना कौन कौन सी यूज कर रही है अपन ने यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो काम वालों, ये बच्चों ये चीज से ये तो प्रूफ करा था अपन ने, अब यहां से ये कैसे प्रूफ करेंगे। इसका तो रैशनलाइजेशन डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट भी तो प्रूफ होना चाहिए। देखो सोचो, मैं अजमेर से जयपुर जा सकता हूँ, तो क्या जयपुर से अजमेर वापस नहीं आ सकता क्या। बाय ट्रेन गया तो बाय ट्रेन आऊँगा, जरूरी नहीं है वही ट्रेन मिले, ट्रेन चेंज हो सकती है। तो अपन यहाँ पे भी चेंज करेंगे क्या कि कॉसेक थीटा माइनस का जो कॉट थीटा है, पहले देख लो माइक चालू है या नहीं है, तो फिर बीच में गड़बड़ हो जाएगी। है बच्चों, है लगे रहो। तो ये है प्रूफ, क्या करना 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों प्रूफ क्या करना है ये है। अब इस बार पहले प्रूफ का देखो, कॉस तो इन सबको किस में चेंज कर दो, कॉस में। कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो साइन कॉस में चेंज करना लाजमी था, लेकिन यहाँ पर भी देख लो प्रूफ क्या करना है कॉस में, मतलब साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सर कॉस में प्रूफ करना तो साइन कॉस में चेंज क्यों करा बच्चों, साइन कॉस मैंने बताया था ना बच्चे थे, इन दोनों को ही मूल लगाएंगे बार बार, तो इसलिए इन पूरे को 1 अपॉन कॉस, इसको लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, इसको लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अरे हाँ कि ना, एलसीएम कितना आएगा बच्चों साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा। बच्चों देखो जब अपन ने प्रूफ करा था ना तब वो लिया था रैशनलाइजेशन अपन ने, तब यहाँ पर 1 प्लस कॉस के साथ 1 माइनस कॉस भी था या नहीं था, तो फिर अपन ने उसको साइन में लिख दिया था, फिर 1 माइनस कॉस और साइन ऐसे ही मिल रहा था क्या, तो वही चीज़ स्टेप उल्टा कर रहे हैं। लेकिन मैंने अलग तरीका बोल दिया, क्या बोल दिया कि यहाँ पर तुम कॉस में चलाना तो साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व करो इसको, तो 1 माइनस ये कॉस थीटा हो गया और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब प्रूफ करना है कॉस केवल, लेकिन अंदर से नीचे से क्या हटाना साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करोगे, चूंकि जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कह रहे होता नहीं होता है। चलो आओ इधर, तो क्या करोगे तुम 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों शुरू से लेकर अभी तक तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, मेरी राइटिंग बिगड़ चुकी है या थोड़ी बड़ी हो चुकी है तुम्हारे समझने के लिए। आगे 1 माइनस कॉस का तो होल स्क्वायर ऊपर चल ही रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी मैं लिख दूँ क्या, बिल्कुल लिख दो सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी, ये कट गया, इससे क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूफ हो गया बच्चों, देख लो सर, मज़ा आ रहा सर, सही में मज़ा आ रहा सर, पढ़ने में मज़ा तो आ रहा सर, चलेगा। इसलिए मैंने छोटे छोटे लेक्चर बनाए बच्चों आधे घंटे के, ताकि तुम खुद भी प्रैक्टिस तो कर सको। ऐसे नहीं मैं एक साथ 2 घंटे का लेक्चर बना दो बोले चलो खेलो, तुम्हारे लिए है बच्चों, करो आधे घंटे लेक्चर वापस रिपीट करके देख लो, तुम्हारे लिए सब कुछ। स्टार्ट करते हैं आगे। अगले क्वेश्चन देखो बच्चों, वीडियो पॉज करके उतार लेना इसको, ये डस्टर सही नहीं है यार, इसको हटाओ। तो एक लकड़ी
को देखा तो ऐसा लगा। यहाँ से ये क्या करा मैंने बच्चों, सेक स्क्वायर कॉमन ले लिया बस, घर की खेती है ना, कर सकते हैं। सेक स्क्वायर -1 किसके बराबर होता है बच्चों, tan स्क्वायर के, और यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, सेक स्क्वायर चलेगा। अब मैं इसको ले लिया, मैं इसको भी लेता हूँ बच्चों, एक बार देखो क्या है, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर +1, और tan स्क्वायर +1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर, बगल में क्या चल रहा है, tan स्क्वायर। सोचो बच्चों, सेक स्क्वायर -1 यहाँ पर था क्या, ये रहा, tan लिख दिया, और 1 + tan स्क्वायर को क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर। मतलब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि हमें प्रूफ क्या करना था, LHS बराबर RHS है, मतलब ये इसका पति है या ये इसकी औरत है। अब दोनों बिछड़ गए मेले में, कुंभ के मेले में, तो ये इसका पति है यानी ये प्रूफ करना पड़ा कि हाँ भाई पति है, या इन दोनों को मिलना है। तो मिलने के लिए क्या पता, LHS ही पत्नी के पास जा रहा है, ये पति ही पत्नी के पास गया। क्या पत्नी पति के पास नहीं आ सकती थी क्या, नहीं, अपन ने ऐसा नहीं सोचा कि पत्नी पति के पास जाएगी, है ना, पति जा रहा पत्नी के पास, लेकिन बीच में एक ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या आ गया, पति निकला तो था, फिर पत्नी को पता चला पति निकल चुका लेकिन मेरे तक पहुंचा नहीं, तो पत्नी भी निकल गई घर से, और एंड में जाके दोनों कहीं ना कहीं जाकर बीच में मिल गए। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हुआ, अपन लेफ्ट हैंड साइड भी लेके चले और राइट हैंड साइड भी लेके चले। जब प्रूफ नहीं आता है, वैसे तो प्रूफ हो जाता बच्चों, लेकिन जब प्रूफ नहीं आता तब तो तुम्हें करना पड़ेगा ऐसा कुछ। तो यहाँ पर ऐसा क्या करा, इसको मैं ऐसे में डायरेक्ट प्रूफ करके बताऊँगा, देखो कैसे करोगे। वैसे तो ये प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS, डायरेक्ट प्रूफ करने का तरीका। यहाँ पर क्या चाहिए, tan चाहिए, तो इसको भी क्या लिख दोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, tan स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा + tan की पावर 4 थीटा। क्या प्रूफ हो गया क्या, हाय हाय सर क्या बात है। और कौन से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस और देखें, चल रहा है ना बच्चों फ्लो तो अच्छे से। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वाला, एलसीएम लेंगे सीधा, डायरेक्ट कुछ नहीं करना अपन को, सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका बच्चों देख लो, पहले क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट तो नहीं करा ना मैंने, नहीं बच्चों बिल्कुल सही उतारा क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, क्या गया, क्या करोगे तुम, साइन थीटा के साथ तो मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, 1 + cos थीटा को, और tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे 1 - cos थीटा को। करा, फिर ब्रैकेट खोलो बच्चों सारे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा + साइन थीटा × cos थीटा प्लस tan मल्टीप्लाई होगा क्या, tan थीटा - tan थीटा × cos थीटा, बटे में क्या चल रहा है बच्चों, 1 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर तो लिखूंगा नहीं, क्या a² - b² की आइडेंटिटी बन चुकी है क्या, ठीक है ना। आगे देखें, ये साइन से ये साइन कट जाएगा। अब तुम बोलो सर ये साइन कैसे हुआ, हुआ ना बच्चों, देखो कैसे, tan थीटा इंटू में जो cos थीटा था, इसको क्या ले सकते हो तुम, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा इंटू में cos थीटा से cos थीटा कट गया, क्या बचेगा, साइन। साइन से साइन कटा या नहीं कटा, वाह सर क्या बात है। देखो आगे देखो, जब मैं इसको काट के लिख दूँ, तुम एक स्टेप लिख देना, मैंने काट दिया वो स्टेप है ना, तो अपन को बस बचेगा क्या, साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, और नीचे क्या बच गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। सर ये क्या करे जा रहे हो, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, समझ में सब आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको तो ऐसा कैसा लिख दिया, tan को साइन अपन cos लिख दिया, 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, बिल्कुल आ रहा है। देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, सोचो क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो क्या बचेगा, cos थीटा + 1 / cos थीटा, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। काटा पीटी कर दोगे बिल्कुल। अब बचेगा क्या, 1 / साइन थीटा, फिर cos थीटा और 1 / cos थीटा। इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों वापस। सर अब ऊपर से जाने लग गया, सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप,
अब ऊपर से जा रहा है सर, कॉस अपन साइन को क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉट, 1 अपन साइन को क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉसेक। अब तुम बोलो सर 1 तो यूज़ कर लिया, एक और 1 कहाँ से आएगा, लो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, सेक थीटा। प्रूफ क्या करना था पहले ये देख लो बच्चों, क्या प्रूफ हो गया क्या। लेकिन अब सर आपको तो आता है सर, हमें तो नहीं आया समझ में। हाँ सर, तो तुम्हें समझ में कैसे आएगा मैं बताता हूँ बच्चों। क्या है, इसकी शक्ल से मैच करनी है, इसकी शक्ल से मैच करनी। तो यहाँ बच्चों 4 स्टेप मैंने पहले सोच लिया कि मैं ये करूँगा तो ही आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मैंने 4 स्टेप पहले इसलिए सोच लिया था कि क्योंकि मैंने ऐसी 1000 गलतियाँ कर रखी होगी पहले से, ऐसी 1000 गलतियाँ कर रखी हो। वो गलतियाँ क्या क्या हो सकती है देखो बच्चों, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करा होगा तो मैं सबसे पहले क्या करता इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, मैं इसका रैशनलाइजेशन कर सकता था क्या, मैं इसको और बकवास बना दिया मैंने, तो रैशनलाइजेशन नहीं करा। फिर मैंने एलसीएम लिया, बिल्कुल सही करा, एलसीएम तक तो सही था। फिर मेरे को ये साइन से इसको साइन मानने में गलती हो गई, मैंने इसको काटा नहीं होगा, फिर गड़बड़ होगी, फिर आंसर नहीं आया होगा। फिर मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये साइन है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, मैंने बता दिया ना, पता रहेगा। तो ये चीज़ कट गई तो छोटा बन गया कभी है, अभी भी प्रूफ करने जैसी कोई बात है नहीं। 10 को बनाना कॉट, अब 10 कॉट तो बन नहीं सकता, तो सबको किस में चेंज कर दिया, साइन कॉस में। देखो बच्चों 10 को कॉट बनाना है लेकिन सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया साइन कॉस में चेंज। जो चीज़ कॉमन आनी थी वो कॉमन ले लेते। देखो बच्चों कॉट बनाने के लिए ऊपर कॉस होना चाहिए और नीचे साइन होना चाहिए। अब मैंने पता क्या सोचा, ऊपर कॉस है नीचे साइन तो है, लेकिन ये साइन स्क्वायर में है, तो एक काम करो, ये साइन कॉमन लेके एक साइन से साइन काट दो, फिर साइन को नीचे ले जाओ। हाँ सर ये था क्या इसके पीछे राज। बच्चे सस्पेंस होते हैं ना मूवी में, तो क्या होता है, मूवी पहले लिखी जाती है, सस्पेंस बाद में निकल के बाहर आते हैं। पहले पता क्या होता है, राज तो पता होता ही है राइटर को, तो उस राज को एंड पे डिस्क्लोज करना उसको, तो उस राज को डिस्क्लोज करने से पहले वो इतनी कहानियां बना देगा, तो ये सारी वो कहानियां थी। लास्ट में आंसर जो मिला वो सही था ना, कि मूवी स्टार्ट हुई सब चले जा रही, ओहो आंसर भी आ गया। अब क्या करे सर, समझ में तो नहीं आया, इसके पीछे कौन था, किसने मर्डर करा, ये तो पता ही नहीं चला। तो मैंने सब बता दिया बच्चों क्या क्या हुआ था। तो बच्चों बताओ दोषी कौन है, मैं या आप? सर आप ही हो, दुष्ट प्राणी, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते हो तुम। अगला क्वेश्चन देखे बच्चों, ताले बजाओ मेरे लिए, खुद के लिए बजाओ अगर तुम्हें सही में समझ में आया ना ये जो मैंने समझाया। इसका मतलब बच्चों तुम क्रिएटिव हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुल चुका है। ठीक है, उतारो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं जहां पर 2 sec आया था, तो ये वाला मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी करवा के देखते। देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ साइन स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, कुछ चीज़ कटेगी कुछ चीज़ पटेगी, करवाऊँ क्या? चलो देखो क्या करेंगे, साइन को साइन से एलसीएम लिया, प्लस कॉस को कॉस से एलसीएम लिया, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में क्या चल रहा है, 2 कॉसेक थीटा। होल स्क्वायर खोलो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे आ गया बच्चों साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को लिख दिया 1 पहले से चल रहा था, शायद पहले नहीं करवाया था ये क्वेश्चन। बच्चों खुद समझो ना मैंने क्या कर रहा हूँ, है ना, खुद समझो एक बार। देख लो एक बार, थोड़ा वीडियो पॉज करके देखो बच्चों ना, ऐसे मैं रुकूंगा नहीं तुम्हारे लिए। सोच लिया क्या करा अपन ने, वही एलसीएम करा, ब्रैकेट खोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab चलेगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कोस हो गया, नीचे वाले को तो छेड़ा ही नहीं, फिर बाद में काट दिया आंसर आया।
अरे वाह, प्रैक्टिस मेक्स योर ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट। फॉर्मूला बताओ बच्चों, मेरे को ये चीज़ें कैसे आती है अच्छे से। मोर प्रैक्टिस लेस एरर, या फिर लेस प्रैक्टिस मोर एरर। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी गलतियां तुम्हारे से निकल के फिर दोहराने से तुम हट जाओगे, और जितनी प्रैक्टिस कम करोगे उतनी गलतियां तुम्हारे सामने आएगी। सोचो बच्चों, क्या होता है कि तुम किसी काम को सही कर रहे हो वन टाइम में, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई काम तुम नया ले रहे हो और एकदम से तुमने परफेक्टली उसको डन कर दिया है, वो तो बहुत ही रेयर केस में होता है। मैथमेटिक्स में तुमने एक क्वेश्चन उठाया, बिना टॉपिक पढ़े और उसको सॉल्यूशन करने गए, इत्तेफाक से आंसर आ गया, तो बच्चों वो तो तुम्हारी लक बाई चांस हो गया होगा। लेकिन आंसर ऐसे कभी आता थोड़ी, एक क्वेश्चन के एक ही आंसर होता है, ये तो पता ना तुम्हें, लेकिन फिर भी क्लास में 10-12 आंसर निकल जाते हैं। वो बच्चों का टैलेंट, बस बच्चों का टैलेंट है ना, एक क्वेश्चन के 10-12 आंसर निकालना। लेकिन बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि हम परफेक्ट कब हो सकते हैं किसी भी काम में, जब तक हम उस काम को हाथ में ना लें। चलो हाथ में ले लिया, तुम्हारे से आंसर नहीं आया, तुमने छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी है। आंसर क्यों नहीं आया? यू हैव टू फाइंड द थिंग व्हाई आंसर इज नॉट कमिंग। तुम्हारे से आंसर क्यों नहीं आया, तुम्हें वो चीज़ निकालनी है, चीज़ निकाल लो। अगर तुम उसको फाइंड करने में सक्षम हो गए ना बच्चों कि तुमने गलती कहाँ करी है, ये मान के चलो कि अब तुमने इंटरेस्ट पैदा कर दिया अपने अंदर। गलती खुद की ढूंढनी बहुत जरूरी है। इंसान को सब दिख जाता है, खुद की गलती कभी नहीं दिखती है। मैं भी ऐसा होता है कभी कभी बच्चों, क्वेश्चन सोल्व करते करते, अभी तो ऐसा हुआ नहीं होगा वीडियो के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा है, क्या पता बीच में मैंने कोई गड़बड़ी कर दी हो बच्चों, वो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं क्लास में कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और उसका आंसर नहीं आता, बच्चों का आ जाता है, और बच्चों को पता है कि मैंने कहाँ गलती करी, और मैं बैठा बैठा ऐसे पीठ पीछे करके ऐसे देखता रहता हूँ कहाँ गलती करी। फिर मैं बच्चों की एक ही लाइन बोलता हूँ, बच्चों इंसान को सब दिख जाता है, खुद की गलती कभी नहीं दिखती। तो बच्चे बोलते हैं सर ये गलती हो, ओह वहाँ पता चलता है कि यार इतनी सिंपल सी गलती करी क्या मैंने। तो बच्चों खुद की गलती निकालना सीखो। अब तो चलो धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ मैंने यहाँ गलती करी है, मुझे पता चल गया। तुम भी प्रैक्टिस करो, तुम्हें पता चलता रहेगा। कंडीशन अप्लाई, प्रैक्टिस करोगे तो ही मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उतारे बच्चों, सारा वीडियो पोस्ट करके उतारो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखने जाएंगे बच्चों। ये वाला डायरेक्ट प्रूफ करूँगा यहीं से, ये वाला देखो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन कर दो बच्चों। क्या कर दो? रैशनलाइजेशन। क्यों? इसकी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों, क्योंकि इसके पीछे भी एक सस्पेंस है। एक तरीके से बच्चों मार्वल्स की सीरीज चल रही है, अगर तुमने कोई पुरानी मूवी देख रखी है तो ही तुम्हें मज़ा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे काम हो गया बच्चों। सेक प्लस 10 सेक माइनस 10 को क्या लिख सकते हो तुम? 1। और ये प्रूफ हो गया क्या बच्चों? देखो ना बच्चों, ये फॉर्मूला का यूज करा ही नहीं अपन ने, लेकिन अब तो हो गया, अब हो गया तो हो गया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो तुम्हारा आंसर किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? cosec थीटा माइनस के cot थीटा के। एलसीएम पेलसीएम कैल्शियम नहीं, सॉरी, रैशनलाइजेशंस चलेगा। उतारो अच्छो, उतारो वीडियो पोस्ट करके जल्दी से।